यहाँ पे अगर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें, इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ जो होता है वो बेसिकली प्रोग्राम और माइक्रो कंट्रोलर का इंटरफेस होता है। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल हैं उसके थ्रू आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आप अवेलेबल नहीं है उसके जो इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन है, आप लेट्स सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल नहीं है तो आप रिपीटेटिव एडिशन करेंगे। क्लियर? तो ये एक तरीके से ब्रिज होता है प्रोग्रामर में और माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये 8051 इंस्ट्रक्शन सेट की मैनुअल है जो कि ओरिजिनली इंटेल ने 1980s में डेवलप किया था। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हुए, यहाँ पे अगर हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे इसमें डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हुए, बूलियन मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन हुए और प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हुए। ओके, और उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हुए, लॉजिकल एंड और एक्सॉर, अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फर्दर ये क्लासिफाइड होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। और यहाँ पे इनका एड्रेसिंग मोड भी होता है। लेट्स सपोज आप एडिशन कर रहे हैं एक्यूमुलेटर का और रजिस्टर का, तो वो आपका कहलाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, एड्रेसिंग मोड बेसिकली आपको बताता है कि आपका ऑपरेंड कहाँ पर है, वो आपका रजिस्टर है या डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन है या कोई डायरेक्ट आपने डेटा दिया है वो है, या आपका कोई रिलेटिव एड्रेस है। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड आपका ऑपरेंड को बताता है। क्लियर? अब और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं जो आपका जो फ्लैग रजिस्टर होता है और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं हम 8051 में। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कि फ्लैग को इफ़ेक्ट करते हैं और कौन कौन से फ्लैग को इफ़ेक्ट करते हैं, ये बहरहाल हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे इसका जो ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप अवेलेबल हैं इंस्ट्रक्शन के, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो ग्रुप आता है वो आपका यहाँ पे आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं आपके, एडिशन हुआ आपका। अब एडिशन में भी आपके बहुत सारे एड्रेसिंग मोड हैं। आप एडिशन कर रहे हैं एक्यूमुलेटर का विद रजिस्टर से, रजिस्टर यहाँ 0 से लेकर 7 तक होते हैं। ठीक है, आप एडिशन एक्यूमुलेटर का किसी डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कोई डेटा दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन में, वही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन के इंस्ट्रक्शन हुए और एडिशन विद कैरी के इंस्ट्रक्शन भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये ऊपर वाला जो ऐड है ADD ऐड, इसमें सिर्फ एडिशन होता है एक्यूमुलेटर का। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐड A,R1, लेट्स सपोज आपने A,R1 लिखा तो यहाँ पे एडिशन होगा सिर्फ एक्यूमुलेटर का R1 रजिस्टर से। और यहाँ पे अगर आप ADDC A,R1 लिखेंगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर का एडिशन होगा और प्लस कैरी का भी एडिशन होगा। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, यूज़ ऐसे होगा, लेट्स सपोज ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो इसका मतलब क्या है कि 8 बिट का एडिशन कर सकता है, आपको 16 बिट का एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे, लोअर जो 8 बिट पहले जो 8 बिट वर्ड है उसे पहले ऐड करेंगे और कैरी आएगी उसे कैरी को स्टोर कर लेंगे। फिर आप ये वाला इंस्ट्रक्शन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे जो अपर जो 8 बिट होंगी उसमें ये वाला लगाएंगे। एडिशन किया आपने रजिस्टर का एक्यूमुलेटर का और प्रीवियस रिजल्ट की जो कैरी आई थी उसको भी ऐड करना है, तो उस केस में ये यूज़ होगा। ओके, सब्ट्रैक्शन आता है आपका। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये, सब्ट्रैक्शन रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर विद बोरो, यानी बोरो जो है एज ए कैरी फ्लैग ही यूज़ होता है यहाँ पे। क्लियर? और उसमें डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है, आप एक्यूमुलेटर और रजिस्टर को कर सकते हैं, डायरेक्ट बाइट को कर सकते हैं, इनडायरेक्ट, और ये आप इमीडिएट वैल्यू को कर सकते हैं। देन अगेन जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो है आपका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में भी बहुत सारे एड्रेसिंग मोड है। डिक्रीमेंट हुआ है ना, ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होता है, इंक्रीमेंट में ऑपरेशन एडिशन का ही होता है लेकिन बाई 1 होता है। क्लियर? उसी तरीके से डिक्रीमेंट हुआ, और डिक्रीमेंट डेटा पॉइंटर हुआ। डेटा पॉइंटर एक स्पेशल रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसकी वैल्यू जो है 16 बिट की होती है। देन अगेन 2 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शन ये भी हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? और नेक्स्ट ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। इसका यूज़ वहाँ होता है, लेट सपोज आपका जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में कैलकुलेट होकर आई और वो आपकी वैल्यू को जो है ना 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आपको प्रिंट करना है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो इनपुट होता है वो BCD होता है। तो लेट सपोज आपका जो वैल्यू आई वो BCD की रेंज से ज़्यादा है,
तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में भी आपके ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिकल एंड हुआ, और हुआ, एक्सॉर हुआ, तो यहाँ पे अगेन एंड है, उसमें डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं। उसी तरीके से और हुआ, और के भी डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं। ओके, एक्सॉर हुआ, एक्सॉर के भी डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है। अब ये XRL हुआ, ORL हुआ, ये कहलाते हैं हमारे मेमोनिक्स। मेमोनिक्स का मतलब ये, लेट्स सपोज आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे असेंबलर में वो लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, ये वाला, तो ओ और को आप OR नहीं लिखेंगे, ORL लिखेंगे। क्लियर? तो ये एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा असेंबलर रिप्रेजेंटेशन, उसको किस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये कि XRL ऐसे ही लिखा जाएगा तो हर जगह ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर? ये अगेन ये स्टैंडर्ड भी 1980s में अराउंड इंटेल ने ही दिया था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हर जगह फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और असेंबलर आपने लिखा और उसमें XRL को जो है ना X और कर दिया। क्लियर? उसी तरीके से जो एड्रेसिंग मोड है, अगर यहाँ पे हैश लगा होगा तो इसका मतलब क्या है, इमीडिएट वैल्यू है। अगर @ लगा होगा तो इनडायरेक्ट वैल्यू है, और सिंपल रजिस्टर की वैल्यू लिखी होगी तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ओके, लॉजिकल में अगेन और कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर को क्लियर करना हो, कॉम्प्लीमेंट करना हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 को 1 में और 1 को 0 में ट्रांसफ़र चेंज कर देना हो। यहाँ पे अगेन कुछ और ऑपरेशन है रोटेशन के, आपकी जो वैल्यू है उसे रोटेट करना हो। अब रोटेट 2 टाइप के होंगे, लेफ़्ट रोटेट, राइट रोटेट, है ना। अब रोटेट भी 2 तरीके से होंगे, थ्रू कैरी और विदाउट कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है, जो आपने लेट्स सपोज आपने लेफ़्ट रोटेट करा, लेफ़्ट में आपने रोटेट करा, और जो उसकी जो वैल्यू है जो कट गई वो कटेगी नहीं, कैरी में आ जाएगी, थ्रू कैरी कहते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट आपका है राइट वाला, और राइट रोटेट थ्रू कैरी। देन स्वैप, एक्यूमुलेटर की जो 4 बिट की जो निबल है आपने उसे स्वैप कर दिया। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंस्ट्रक्शन सेट में, वो हमारे पास आती है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस में आप जो है डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, और इसमें भी अगेन कई एड्रेसिंग मोड हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हुआ, यानी आप पर्टिकुलर रजिस्टर की जो वैल्यू है उसे आप एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं। उसी तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू दी है उसे आप एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे जितने भी हैं एड्रेसिंग मोड है। अब यहाँ पे स्पेशल चीज़ यहाँ पे ये आती है, 16 बिट का जो डेटा पॉइंटर रजिस्टर है उसके कुछ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको एरे को एक्सेस करना है। क्लियर? अब एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है, एरे का जो है स्टार्टिंग एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं बेस एड्रेस, और किस पर्टिकुलर लोकेशन पे एड्रेस करना, लेट्स सपोज 5th लोकेशन पे मुझे, 5th इंडेक्स पे मुझे या 5th एलिमेंट चाहिए एरे का, तो एरे के बेस एड्रेस में मैं 5 ऐड कर दूंगा। ओके, अगर हर जो डेटा एलिमेंट है वो 1 बाइट का है, तो उस टाइप की जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे अगर आप देखें DPTR में अगर हम डाल दें एरे का एड्रेस और एक्यूमुलेटर में ले हम 5, तो बेस एड्रेस प्लस 5 क्या होगा आपको, 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आपको किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो मूव C, उसी तरीके से प्रोग्राम काउंटर्स के साथ भी हम ये कर सकते हैं। क्लियर? और एक कुछ एक्सटर्नल रैम के लिए भी यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज आप एक्सटर्नल रैम यूज़ कर रहे हैं, मूव एक्सटर्नल रैम 16 बिट एड्रेस देंगे तो वो अगेन 8051 की जो मेमोरी होती है वो 4 किलोबाइट होती है, और आपको 16 बिट से एक्सटर्नल से यूज़ करना है, तो उसके लिए मूव तो यही रहता है लेकिन एक्स लग जाता है, यानी आप एक्सटर्नल मेमोरी से आप डेटा को फैच कर रहे हैं। क्लियर? मूव एक्स लग जाता है उसके आगे। ठीक है, पुश एंड पॉप 2 पर्टिकुलर स्टैक के ऑपरेशन होते हैं। ये बेसिकली वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको सब रूटीन कॉल करना होता है। पुश एंड पॉप आप जो आर्ग्यूमेंट है वो सेंड करते हैं। लेट्स सपोज आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, आपने पुश करा n नंबर और फैक्टोरियल कॉल करा, फंक्शन सब रूटीन कॉल करा, और जो जहाँ पे जो फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन है वो उसे पॉप कर लेगा तो उसे n नंबर मिल जाएगा। देन अगेन वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करके फैक्टोरियल को पुश कर देगा और अगेन रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से ये जो स्टैक मैनिपुलेशन की जो ऑपरेशन है पुश एंड पॉप, ठीक है, इनका जो ऑपरेंड है वो है डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन। ओके, एक्सचेंज के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके एड्रेसिंग मोड्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशन। बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशन में बेसिकली जो हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो पर्टिकुलर सिंगल बिट पे करते हैं।
लेट्स सपोज आपका पोर्ट 1 माइक्रो कंट्रोलर का है और उससे स्विच कनेक्ट है किसी पिन से, और किसी पिन से आपका मोटर कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे नहीं चाहोगे कि पोर्ट 1 को डायरेक्टली राइट करें, क्योंकि कुछ से मोटर कनेक्ट है, कुछ से स्विच कनेक्ट है। तो आप पर्टिकुलर बिट पे वैल्यू राइट करोगे, जिस वैल्यू से जिस पिन से मोटर कनेक्ट है आप उसे 1 करोगे तो मोटर ऑन हो जाएगा, और जिस पिन से पोर्ट की स्विच कनेक्ट है उसे आप रीड करोगे। क्लियर? तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिट्स पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जिसमें क्लियर कैरी हुआ, क्लियर बिट हुआ, यहाँ पे बिट का एड्रेस दोगे कौन सी बिट है, सेट कैरी हुआ, सेट बिट हुआ, कॉम्प्लीमेंट कैरी, कॉम्प्लीमेंट बिट, और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन है, आप कैरी के साथ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको बिट को टेस्ट करना हो, फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर स्विच आपका कनेक्ट है किसी पिन से, उसको आपको टेस्ट करना है कि स्विच ऑन है या ऑफ है, तो आप कैसे करेंगे, उस पिन का लॉजिकल एंड करेंगे आप किसके साथ, 1 के साथ। अगर वो वैल्यू 1 होगी तो रिज़ल्ट आपका 1 आएगा, और वो वैल्यू 0 होगी तो वो आपका रिज़ल्ट 0 आएगा। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन यहाँ पे करना होगा। उसी तरीके से लॉजिकल और ऑपरेशन हुआ, मूव हुआ, आप बिट को मूव भी कर सकते हैं, और इनके बेसिस पे आप जो है प्रोग्राम का फ्लो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर अगर स्विच ऑन है तो मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो बाकी का जो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, जंप इफ़ कैरी सेट, जंप इफ़ कैरी नॉट सेट, जंप इफ़ बिट, आपकी अगर कोई बिट सेट है, लेट्स सपोज आपका स्विच ऑन है, स्विच अगर ऑन है तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन का एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं जहाँ भी आपको जंप करना है। क्लियर? नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है प्रोग्राम ब्रांचिंग। प्रोग्राम ब्रांचिंग में हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास कॉल आता है, जंप आता है, ओके, और रिटर्न आया है यहाँ पे हमारे पास, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट आया। अब जंप भी 2 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड लॉन्ग जंप। अब 8051 जो होता है उसकी जो मेमोरी होती है 4 किलोबाइट होती है। 4 किलोबाइट का मतलब कितना है आपका, 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 11, 12, ओके। तो यहाँ पे जो एड्रेस आप देंगे यहाँ पे 11 बिट का देंगे। क्लियर? लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका जो इंस्ट्रक्शन है इसका साइज़ 2 बाइट होता है, और लॉन्ग जंप का बाइट 3 बाइट होता है। 2 बाइट का इसमें एड्रेस और 1 बाइट का इसमें आप कोड। तो अगर आपकी मेमोरी प्रोग्राम आपका छोटा है तो वो 2 किलोबाइट की रेंज में है, तो इजीली 2 किलोबाइट का जो एड्रेस है वो 11 बिट में कवर हो जाएगा, तो वहाँ पे आप एब्सोल्यूट जंप दे सकते हैं, ओके। शॉर्ट जंप भी यूज़ होता है, ये भी अगेन 2 बाइट का होता है। रिलेटिव एड्रेस होता है, रिलेटिव का मतलब होता है प्रोग्राम से रिलेटिव। करंटली प्रोग्राम में 100 है तो हमें इससे 3 इंस्ट्रक्शन नीचे जाना है, तो रिलेटिव में यहाँ पे एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं होगा 103, यहाँ पे 3 होगा, तो प्रोग्राम काउंटर में 3 ऐड कर देगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये किसके रिलेटिव होता है, प्रोग्राम काउंटर के। रिलेटिव का फ़ायदा ये होता है अगर हम एब्सोल्यूट देंगे तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी पड़ेगी, कितनी, 103, और रिलेटिव अगर देंगे तो यहाँ पे 3 स्टोर करना पड़ेगा, तो रिलेटिव एड्रेस में अगेन 8 बिट की वैल्यूज़ होती है, तो यहाँ पे इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। लेट्स सपोज आपको जो है ना एड्रेस आपका 512 है, तो रिलेटिव का साइज़ तो 8 बिट है, अब ये इसमें नहीं आ सकता, लेकिन प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू स्टोर है उसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो वो हो सकता है वो उसकी रेंज में आ जाए। तो इस तरीके से हम रिलेटिव एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। जंप हुआ अगेन उसी तरीके से, जंप इफ़ एक्यूमुलेटर 0 हुआ, जंप इफ़ नॉट 0, कंपेयर जंप इफ़ नॉट इक्वल, एक ही जो वैल्यू है उसे हम डायरेक्ट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जो है उसमें जो वैल्यू स्टोर है उससे कंपेयर करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल है दोनों वैल्यू तो हम क्या करेंगे, जंप करेंगे, और जंप का एड्रेस जो होगा वो रिलेटिव एड्रेस होगा, यानी प्रोग्राम काउंटर के रिलेटिव। उसी तरीके से एक्यूमुलेटर को हम डायरेक्ट पर्टिकुलर वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर, लेट्स सपोज एक्यूमुलेटर यहाँ पे हमने डेटा दिया 0 0, अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 0 है तो हमें यहाँ जंप कर देना होगा। उसी तरीके से रजिस्टर के साथ भी कर सकते हैं। और ये डिक्रीमेंट जंप इफ़ नॉट इक्वल और नॉट 0, यहाँ पे ये लूप्स में यूज़ होता है। लेट्स सपोज आपने रजिस्टर R7 एज ए लूप यूज़ किया है, उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और चेक करेगा, अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो ये जंप नहीं करेगा, अगर 0 नहीं है तो ये पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप कर देगा। तो यहाँ पे ये डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 यूज़ होता है बेसिकली लूप्स में। लूप्स में आप डायरेक्ट बाइट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास है नो ऑपरेशन, NOP,
जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना हो। इसका हमें यूज़ वहाँ पे ही होता है, जैसे लेट सपोज हमें डिले देना है, डिले में एग्जैक्ट हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो कैलकुलेट है, और एक दो इंस्ट्रक्शन की वहाँ पे हमें कमी पड़ रही है, तो वहाँ पे हम 12 क्लॉक पीरियड्स का, यहाँ पे क्लॉक पीरियड लिखें, ऑसिलेटर क्लॉक पीरियड 12 क्लॉक पीरियड्स का हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कहीं पे डिले देना है तो लेट सपोज हमें 12 × 5 इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमें 60 ऑसिलेटर पीरियड्स का डिले हो गया। तो ये इस तरीके से भी यूज़ होता है, अगेन टाइमिंग में भी यूज़ होता है ये। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन की एक कैटेगरी थी इसमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, और डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स थे